ओके, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बता देता हूँ मैं। फाइंड द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम आई विल कैच द ट्रेन। ये आपको दो स्टेटमेंट का मिक्स दे रखा है, अगर आप इसको रीड कर पा रहे हैं तो अगर मान लो आपने स्टेटमेंट को पी ले लिया, इसको क्यू ले लिया, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ़ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ़ देन। ओके, सो अगर आपको इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। इसका मतलब क्या होगा कि इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा डज नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। सो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी आई विल नॉट कैच द ट्रेन, इफ़ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई, इट मीन्स आई डिड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इस टाइप से ऑप्शन था, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था, है ना। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। जो क्यू स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, इसके आगे नॉट लग जाएगा एंड फिर देन आएगा, फिर इसके आगे नॉट लग जाएगा, आपको इजीली कॉन्ट्रा पॉजिटिव पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। मैं अगेन कई बार बोलता हूँ कि मैंने एनालिसिस में भी बताया, ये वाला मैथ का सेक्शन टफ नहीं था, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था, बट क्वेश्चंस क्या है, थोड़े से लेंदी थे, और उस लेंदी में से एक क्वेश्चन एक ये भी है। y दे रखा है आपको ए एक्स प्लस बी, ए ग्रेटर देन जीरो, x दे रखा है 1 से लेकर 17 के बीच में नंबर, मीन ऑफ y इज 17, वेरिएंस ऑफ y इज 216, फाइंड a एंड b। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि y x से रिलेटेड कोई चीज़ है और y का मीन और वेरिएंस दे दिया। x का मीन और वेरिएंस आप निकाल सकते हैं, x का मीन आप निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 17 तक के नेचुरल नंबर का सम है ये, तो 17 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, ये तो सम आ गया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। सो x का मीन आ गया 9, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हर नंबर को a से मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर b ऐड करोगे तो मीन भी y शिफ्ट हो जाएगा, तो y मीन की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 17। 9 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 17। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक रिलेशन आप वेरिएंस वाली इक्वेशन यूज़ करके निकाल लोगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, जब भी आप किसी नंबर को, सारे नंबर्स को a से मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस बेसिकली a स्क्वायर शिफ्ट हो जाता है, और जो भी x का वेरिएंस आएगा बेसिकली आप इसको लिख सकते हो वेरिएंस ऑफ x। प्लस माइनस b करने से वेरिएंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 216, दिस इज इक्वल टू 216, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 216। अच्छा, x का वेरिएंस आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे? x का मीन पता है आपको, सम ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ नंबर 17 माइनस मीन का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 17 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर टिल 17 का फॉर्मूला आपको पता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, पुट n इज इक्वल टू 17। तो ये आ जाएगा आपके पास, वेरिएंस x कैलकुलेट कर लेंगे आप, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएंस x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन आप a की वैल्यू अगर रखेंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट टफ नहीं था बिल्कुल भी। अगर आपको काफ़ी सिंपल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ओरिजिन शिफ्टिंग और वो सब आती है तो आपके लिए ये क्वेश्चन केक वॉक था, इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, एफ पी एक्स इज ए 3 डिग्री पोलिनोमियल, पी एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। पी एक्स इज ए 3 डिग्री पोलिनोमियल, पी एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे पी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 4 एट एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड पी ज़ीरो। सबसे पहले तो हमको ये पता चल रहा है कि फंक्शन के मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे और एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो अगर मान लो मैं पी डैश एक्स देखूँ, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव देखूँ, तो उसके दो जीरोज़ मेरे को पता है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 2।
3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशियल 2 डिग्री आएगा, इसके आगे कोई कांस्टेंट जरूर आ सकता है, कोई कांस्टेंट जरूर आ सकता है, आप उसको ए बी सी डी के लैम्डा कुछ भी ले सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा एक्स स्क्वायर, लैम्डा को तो आप बाहर भी छोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8 है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 3/2 लैम्डा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस c। So 2 minus 3 1/2, 1/2 plus 1/3 is 5/6, 8 is equal to 5 lambda by 6 plus c. Mark this as equation number 1 and minimum value of 4 at x is equal to 2. Put x is equal to 2 and px is equal to 4. If you put x is equal to 2, this is 8/3 minus 3 into 2 6 plus 4 plus c. लैम्डा और सी में एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल रही है, लैम्डा और सी में एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल रही है, दोनों को सॉल्व करके आप लैम्डा एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको P0 निकालना है, P0 बेसिकली कितना हो जाएगा, P0 पे ये वाली सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। बेसिकली आपको सी की वैल्यू निकालनी है, P0 इज इक्वल टू सी, जो आपकी सी की वैल्यू आएगी वही आपकी P0 की वैल्यू आएगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था एंड रिपीटेडली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन यही पूछता रहा है, तो कोई नई चीज़ नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए, कोई सरप्राइज होने वाली बात इसके अंदर थी नहीं। एक नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, more questions from complex numbers. Z minus alpha divided by Z plus alpha is a purely imaginary complex number and mod Z is equal to 82. Find the value of alpha. Find the value of alpha. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो खास बात क्या होती है कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड कर देते हो तो वो ज़ीरो आता है ना, क्योंकि अगर प्योरली इमेजिनरी तो उसका इमेजिनरी पार्ट ही होगा, रियल पार्ट होगा नहीं। इमेजिनरी के अंदर नेगेटिव और इमेजिनरी जो है तो जीरो ही आएगा हमेशा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसी का इमेजिनरी पार्ट जोड़ देता हूँ, इसी का इमेजिनरी पार्ट जोड़ देता हूँ। Z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई Z प्लस अल्फा प्लस Z बार, ये हो जाएगा Z बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई Z बार प्लस अल्फा बार, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके तो Z इंटू Z बार मोड Z का स्क्वायर प्लस Z इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू Z बार माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार, माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल टू माइनस मोड अल्फा का स्क्वायर, सिमिलरली प्लस ये ट्वाइस हो जाएगा Z माइनस का Z इंटू अल्फा बार प्लस अल्फा इंटू Z बार एंड वन मोर माइनस विद मोड अल्फा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। दीज टर्म्स कैंसिल आउट, 2 mod Z square is equal to 2 alpha square, basically mod Z square is equal to mod alpha square, mod Z square mod Z is 82, so alpha is also equal to 82. Okay, this was asked mod alpha. Question number 15. Question number 15. Let ABC be 3 unit vectors such that ABC be 3 unit vectors such that मैं इसका खाली साइज इंक्रीज कर देता हूँ बिकॉज ये जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं दे रिप्रेजेंट वेक्टर्स। ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का, ये ऐसे वेक्टर लिखे हुए हैं क्योंकि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी अगर आप बोल्ड करके कोई लेटर लिखते हो तो अपने आप वेक्टर एज्यूम हो जाता है वो, तो अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। इज इक्वल टू 8, फाइंड
ए प्लस 2 वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर एंड सो ऑन। ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है कि उनकी मैग्नीट्यूड 1 है, ए की भी 1, बी की भी 1 एंड सी की भी 1। तो इसकी वैल्यू हो जाती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, 2a इंटू बी होता है ये, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2a इंटू सी, 2a इंटू सी, दिस इज इक्वल टू 8। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। एंड अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू -2। ओके, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके भी इधर शिफ्ट कर दिया। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 4b का स्क्वायर 4 प्लस 4a डॉट बी प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4a डॉट सी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 1 प्लस 4 5, 5 एंड 5 10, 10 प्लस 4 इंटू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, दिस इज इक्वल टू -2। सो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। आई थिंक ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर वाले क्वेश्चन में था, इसका आंसर है 2। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे।